शादी में चले गए, बहुत बड़ा एहसान करे आप। आर्केस्ट्रा था वहां, बाजा था वहां, भिखारी था दूल्हा, भीख मंग के शादी करा था। कैसा है बोले, जैसा देखेंगे वैसी कीमत है। अब न जाके पकड़ के उठा के देखता कितना है साहब इसमें, इसमें 15 किलो निकलता भाई गोश्त। कितने में बोलते 12,000। अब दावत में जाना है 9 बजे। यहाँ कब शुरू होते जी मतलब दावत? 9 बजे शुरू होते, मगरिब को शुरू हो जाते। माशाल्लाह, अभी हैदराबाद की बीमारी नहीं लगी बोलो यहाँ पर। हाँ, वहाँ 11 बजे शुरू होते दावत। दूल्हा 11:30 को, 12 बजे, मतलब क्या रहती वो डेढ़, आज क्या तारीख है इंग्लिश की? 8 तारीख है। रखे में 8 तारीख को लिखे हुए रहती शादी। उन्हें शादी खाने को 9 तारीख को आता। 12 बजे के बाद में आ रहा हूँ, 9 तारीख ही लगती ना जी। वो लिखे हुआ है कि भाई 8 तारीख को निकाह होगा बोल के, 9 तारीख को आ रहा शादी खाने को। खाजी साहब 9 तारीख को निकाह पढ़ा रही, हो रहा नहीं हो रहा, ऐसी कर रही। अल्लाह हिदायत दे हमारे सारी कौम के लोगों को। तो अब दावत में जाना है मिसाल के तौर पे, अब मौलवी साहब बोले मगरिब के बाद। अब हमारे पास बोले तो रात में ईशा के बाद 9-10 बजे जाते थे। अब जब भी जाना रहता समझो, उससे पहले के 2 नमाज़ा माफ़ हो जाते। फरिश्ता आ जाता चिट्ठी ले लेके, बोले कि ऐ नांदेड़ की बहनों, आज शाम में वलीमा है, मगरिब ईशा माफ़। ऐ हैदराबाद की बहनों, आज शाम में वलीमा है, असर मगरिब ईशा माफ़ तुम्हारे वास्ते। नहीं पढ़ना तुम आप नमाज पढ़ दे जी, छुट्टी। अब ऐसा महसूस हो रहा जैसे कि नमाज माफिश करा गया लिए। फिर 2 जो और एक चिट्ठी आती, शादी में चले गए, बहुत बड़ा एहसान करे आप। आर्केस्ट्रा था वहां, बाजा था वहां, भिखारी था दूल्हा, भीख मंग के शादी करा था। नहीं करता यहाँ नहीं कर रही, नहीं है। अरे इंटरनेशनल भिखारियाँ, इंटरनेशनल कंपनी देखो पूरी दुनिया में रहती, इंडिया में नहीं रहती खाली। नेशनल बोले तो इंडियन, इंटरनेशनल बोले तो पूरी दुनिया में, इंडिया में, अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, सब जगह रहता। तो ये जो भिखारियाँ हैं इंटरनेशनल भिखारियाँ, समझे आप। तेलंगाना के भिखारियाँ महाराष्ट्र में आते जी, वहाँ से यहाँ तक उन्हें ट्रेन का सफ़र करके कहीं को आएंगे भीख मंगने को आता नहीं आता। महाराष्ट्र के भिखारियाँ वहाँ जाते, तेलंगाना को मंगने नहीं जाते। लेकिन ये जो भिखारियाँ हैं ये इंटरनेशनल भिखारियाँ, ये हर जगह अवेलेबल रहते। अब जैसा देखो मौलाना हमारे अब्दुल्ला साहब टिकट बुक कर दे ट्रेन की, तो उन्हें क्या दिखाता मौल साहब को? वेटिंग बल के दिखाता। ये इंटरनेशनल भिखारियों में वेटिंग दिखाता ही नहीं, हर जगह रिजर्व है। महाराष्ट्र में रिजर्व, तेलंगाना में रिजर्व, आंध्रा में रिजर्व, कर्नाटका में, हर जगह रिजर्व। जहाँ जाओ वहाँ भिखारियाँ मौजूद है। वो कौन से भिखारियाँ? गत नहीं रहता शादी करने को, भीखा मंग मंग के शादियाँ करते। अब कैसा कर रहे हैं बोले तो, आपके पास कमेला है? कमेला रहता ना, है यहाँ कमेला? हाँ, तबेला तो भैंसों का, कमेला बकरों का, बकरे मिलते देखो। हमारे हैदराबाद में भी कमेला है। अब कमेले में जाके देखे तो क्या साहब क्या रेट दे रहे? नहीं साहब, सबका अलग अलग रेट है। कैसा है बोले, जैसा देखेंगे वैसी कीमत है। अब न जाके पकड़ के उठा के देखता कितना है साहब इसमें, इसमें 15 किलो निकलता भाई गोश्त। कितने में बोलते? 12,000 रुपये। अरे इन्हें कितने में बोलते? उन्हें 8,000 रुपये। अरे कहीं को भाई उतना कम, कहीं को है नहीं साहब, उसमें ज़रा गोश्त कम है, ज़रा इन्हें सस्ता है, इन्हें ज़रा महंगा है। अरे वो ज़रा देखो लंबा दिख रहा, ज़रा मुंडी उसकी बाहर निकाल के दिख रहा, वो कितने में? अरे वो 20,000 का है साहब। अरे कहीं को भाई नहीं, उसमें 18 किलो गोश्त निकलता भाई, पक्का निकलता, पक्का निकलता। आप लिख जाओ, बेहतरीन जवान पाड़ा है, जवान गोश्त है बोल के कीमत लगाते। अब आजकल क्या हो गया, हमारे पास में भी कमेले बन गए पूरे, शादियाँ कर रहे तो क्या पड़े हुआ है? 80 पड़े हुआ है, 50,000 दे सकते जोड़े की रकम जी। अपना ऐसा कहीं देख रहे ताज्जुब से नहीं लेते गए यहाँ पर, जोड़े की रकम भीख मांग के 50,000। क्या रेट लगा रहा था? 50,000 रुपये। थोड़ा डिग्री पड़े हुआ है, कम से कम 2 लाख तो रेट है भाई उसका, डिग्री पड़े हुआ है ना। अब और इंजीनियरिंग पड़े हुआ है, एक 3 लाख रेट, एक 2 लाख की गाड़ी होना कहते उसको। गाड़ी होने का है तो भाई खरीद के लेना, मंग के को लेना नहीं साहब। नहीं बोले तो हमारे इतने उलमा नांदेड़ में कितने उलमा बहुत है, नहीं बहुत है माशाल्लाह। नांदेड़ के उलमा तो दिल वाले भी है कहते, और यहाँ के लोग भी बहुत दिल वाले हैं कहते। सुबह में मदरसे में गए थे, मुल्क साहब सुना रहे थे, इतनी जरूरत पड़ रही है अगर नांदेड़ के किसी बेचारे को गाड़ी होने का है, बोल देना हमारे को, मुल्क साहब तुम हैदराबाद से आए ना, कुछ भी ज़रा ख्याल करो बोले तो। सुबह में एक बयान था, अब है कि शाम में 3 बयानों में ऐलान करे तो लोग दे देते भाई हमारे गरीब भाई को गाड़ी की ज़रूरत है कहते, ज़कात के, सदक़े के, फितरे के, कोसे कोसे की पैसे है पूरे दियो ज़रा बेचारा गाड़ी खरीदता कहते बोल के बोल तो नहीं देते जी। मुल्क साहब देते लोग, कम से कम ये मंगना तो भी आए भी नहीं है ना, मंगा भाई। अब ताउन करे, सब जने मिल गए, कम कल के दिन गाड़ी में फिरा भी तो चंदे की गाड़ी भाई बोल सकते, भीख की गाड़ी तो नहीं बोलता ना कम से कम। नहीं भाई, चंदे की गाड़ी में भीख की गाड़ी में फर्क नहीं है जी। क्या जी मुल्क साहब है ना,
तुम्हारे ज्यादा समझ में आता सरकार दिख रहा मेरे को तुम्हारी हंसी से। चंदे की गाड़ी भीख की गाड़ी में फर्क है नहीं है। तो चंदे की गाड़ी बोले तो भी फिर भी उतना बुरा नहीं दिखता, चंदा करके लिया भाई बोल के। भीख की बोले तो अब वो एक भिखारी को देख के पीछे पूरे, वो तेलंगाना के पोटलों के बारे में मशहूर है, देखो नीचे मुंडी करके एक जना गया तो पूरे उसके पीछे जाते करते, वैसा मशहूर है। यहाँ भी है क्या, महाराष्ट्र के ऐसे रहते क्या? तो ये जो इंटरनेशनल भिखारियां हैं, वो एक जना जो है सो भीख की गाड़ी लेके रोड पे दिखा तो पूरों के पेटा मान ले रहे। अम्मा उन्हें कहा भीख के मंग के 2 लाख की लिया, अब इन्हें 3 लाख की पूछ रहा। एक जने को कहते 9 लाख की कार होना कहते भीख में। मैं बोला हवा क्या भिखारियों की मार्केट कितनी बुलंद हो गई भाई। 4 मीनार के बाद आप गए, भिखारी दिखा बेचारा 10 रुपए दिए तो शुक्रिया साहब बोलता हूँ। नहीं, अगर गैर मुस्लिम रहता तो हाथा उठा के तो ऊपर वाला अच्छा रखो बोलता। 9 लाख की भीख होना कहते इसको, कहां से लाना 9 लाख रुपए? नहीं, हमारा बच्चा MBBS पढ़े हुआ है ना। वो मिसाल हो गई, हमारे बकरे में 18 किलो गोश्त निकलता ना, 20,000 का है, तो इन MBBS पढ़े हुआ है तो इसको 9 लाख की कार होना कहते।